time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. So speed is distance divided by time. Time is distance divided by speed. Distance is speed into time. Are you getting this? Do you dig this rhyme? If I cover 3 kilometers in 3 hours, my speed is 1 kilometer per hour. And if I cover the same distance in the same time, it's called uniform speed. Speed, time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. Speed, time, distance. Good evening, class. साउंड वीडियो क्लियर है? ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ही बोर्ड पर लास्ट टाइम पे जब हम लोग किए थे, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वो लास्ट टाइम में किए थे तो कुछ मिस हो गया था, है ना। तो फिर से इसको एक बार और बनाते हैं। अब एक बात तुम बताओ कि मान लो ये आसनसोल है, ठीक है, ये आसनसोल स्टेशन है, ठीक है, और ये है हरिद्वार, हरिद्वार स्टेशन। ये आसनसोल स्टेशन है, हरिद्वार स्टेशन। अब एक बात बताओ कि जब तुम आसनसोल से बैठे, ठीक है, आसनसोल से बैठे कहाँ जाने के लिए? हरिद्वार जाने के लिए। जब आसनसोल से हरिद्वार जाने के लिए तुम ट्रेन में बैठे, तो जब तुम एक पटरी से जा रहे होते हैं तो तुम हमेशा देखते हो कि बगल पटरी से कोई ना कोई ट्रेन पार होते रहता है बीच बीच में। होता है कि नहीं होता है? ये बताओ पहले। मान लो ऐसे एज्यूम करो कि तुम आसनसोल से हरिद्वार, ठीक है, तो बगल पटरी से कई सारे ट्रेन पार होते हैं कि नहीं तुम्हारे? देखते होगे तुम। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक लिमिट पीरियड में, एक लिमिट टाइम में कितने ट्रेन पार होंगे जब तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाओगे। तो वो प्लेस का नाम क्या है? तो उस प्लेस का नाम दे दिया है यहां पर, उस प्लेस का नाम दिया है, देखो क्या बोला है, पुणे टू मुंबई, मुंबई टू पुणे पहले, है ना। मुंबई हरिद्वार ना होकर ये क्या हो जाएगा? पुणे, है ना। मुंबई से पुणे जा रहे हो तुम, ध्यान से समझना, मुंबई से पुणे जा रहे हो, तो मुंबई से पुणे जब जाओगे तो एक पटरी पे तुम जा रहे हो, दूसरे पटरी में कई सारे ट्रेन हो गए। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ, इतना छोटा सा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुंबई से जो पुणे है, इनके जो बीच में जो टाइम लगता है वो 4.5 आवर्स, मीन्स 4.5 घंटा लगता है यहां से यहां पहुंचने में, पहला। अब बोल रहे इफ यू स्टार्ट एट 12 नून, बोल रहे कि मुंबई से जो ट्रेन खुली है वो 12 बजे खुलती है, ठीक है, 12 बजे। अब बताओ कि अगर ये 12 बजे खुली मुंबई से कोई ट्रेन, तो पुणे कितने बजे पहुंचेगी? 4:30 बजे, है ना, 4:30 बजे पहुंचेगी। बोलो कोई दिक्कत है यहां से यहां तक?
कोई दिक्कत है? नहीं, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ना, बीच की बात को समझो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी आवर द फर्स्ट वन एट 6 AM, ठीक है। द ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू अदर टेक्स 4.5 आवर। वन सिटी टू अदर मींस मुंबई टू पुणे 4.5 आवर ले रहा है। और जो फर्स्ट ट्रेन जो खुल रहा है वो कितने बजे खुल रहा है? 6 बजे। अब ऐसे समझना, तुम लोग मेरी बात को समझना। मान लो कि 6 बजे कोई ट्रेन खुल रहा है 6 AM पे, ठीक है। मान लेते कि 6 AM लिखा हुआ है ना, 6 बजे फर्स्ट सबसे पहला ट्रेन 6 बजे खुलेगा। द ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू अदर टेक 4.5 आवर्स एंड ऑल ट्रेन ट्रेवल एट द सेम स्पीड। जितना भी ट्रेन है ना, सबका स्पीड कांस्टेंट माना गया है ना। अब बोला हाउ मेनी ट्रेन विल यू पास। इसका मतलब समझो मेरी बात को, कि तुम आसनसोल से हरिद्वार गए, ठीक है। आसनसोल से हरिद्वार जाने में तुमको 10 घंटा लगता है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि इस 10 घंटा में कितने ट्रेन ने तुमको पास किया। तो पास एक ट्रैक पे तो नहीं करेंगे। पास करने के लिए हमेशा वो दूसरे ट्रैक जो होगा, रेलवे ट्रैक, वहां से जाएगा ट्रेन। तो सेम क्वेश्चन बताना है। तो इस बात को कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, देखो। अगर कोई पहला ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन 6 बजे खुला, ठीक है। मान लेते पुणे से खुला कोई ट्रेन 6 बजे, तो मुंबई कितने टाइम में पहुंचेगा? सबका स्पीड सेम है, और स्पीड अगर सेम है तो टाइम भी सेम होगा, है ना। तो 4.5 घंटे बाद यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगा? देखो, 6 4 10, 10:30 बजे, है ना, 10:30 AM पे। अब तुम हमको बताओ कि पहला ट्रेन 6 खुला और 10:30 बजे पहुंचा, क्या 12 बजे से 4:30 बजे के बीच में ये ट्रेन आया? ये बताओ, 12 बजे से 4:30 बजे के बीच में ये वाला ट्रेन आया? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि 6 बजे खुला और 10:30 बजे पहुंचा, और ये ट्रेन तो 12 बजे खुल ही रहा है, तो ये नहीं आएगा। जो पहला ट्रेन है वो नहीं आएगा। अब दूसरा, हर 1 घंटे के बाद, क्वेश्चन में बोल दिया एवरी आवर, है ना। अगला ट्रेन खुला 7 बजे, 7 AM पे, तो पहुंचेगा कब? 11:30 में। क्या ये ट्रेन बीच में मिलेगा? क्या ये ट्रेन इनसे मिलेगा जो मुंबई से पुणे जा रहा है? तुम ही लोग जवाब दो। नहीं मिलेगा, क्योंकि 11:30 बजे पहुंच रहा, 7 बजे खुल रहा, 7 से 11:30 का टाइम इन दोनों के बीच में आ ही नहीं रहा। 12 से 4:30 के बीच में आ ही नहीं रहा टाइम। कहाँ आ रहा? देखो, सुबह 7 बजे खुला और 11:30 बजे पहुंच गया, ये तो 12 बजे खुल ही रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। देखो, अगला खुला 8 बजे, 8 AM पे। अगर 8 बजे खुला तो पहुंचेगा ये कब? 12:30 बजे, 12:30 बजे पहुंचेगा। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ कहीं मिले, क्योंकि 12 बजे तो खुल ही रहा है। हो सकता है यहाँ कोई कहीं मिले 12:30 बजे, है ना। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा ये। अगला, मान लो अगला 9 बजे खुला ट्रेन, 9 AM पे, तो यहाँ कितने बजे पहुंचेगा? 1:30 बजे, 1:30 बजे, है ना। तो ये 12 बजे से लेकर 4 4:30 के बीच में ही तो आ रहा है। 12 से 4:30 के बीच में आ रहा है, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिल गया। अब अगला, अगला खुला है 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे, तो ये कब मिलेगा? 10 2 12, 2:30 बजे, 2:30 PM पे। तो देखो, 12 से लेकर के 4:30 के बीच में ही तो आ रहा है, ये भी मिल जाएगा। फिर अगला खुलेगा, फिर 1 घंटा बाद 11 बजे, तो 11 बजे खुलेगा तो कितने बजे आएगा? 3:30 बजे। ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, देखो 12 से लेकर के 4:30 के बीच में आ रहा है, ये भी मिल जाएगा। फिर अगला खुलेगा 12 बजे, 12 PM पे, और ये मिलेगा कब? फिर 4:30 बजे, बिल्कुल 12 से 4:30 के बीच में मिलेगा ये, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। फिर अगला, फिर से 1 बजे, है ना। 1 बजे अगर चलेगा तो 4:30 मीन 5:30 तो भी मिलेगा, 5:30 बजे मिलेगा। 1 बजे अगर चलेगा, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में ही ना मिलेगा। 12 बजे से और 1 बजे तो खुल रहा है,
अब 12 से 4:30 के बीच में ये आ रहा है। फिर नेक्स्ट 2 बजे, 2 बजे खुलेगा तो कितना बजे आप पहुंचेगा? 6:30 बजे। तो देखो 2 से 6:30 का बीच में तो यहां से यहां तक में आ ही रहा है ना, क्योंकि 12 बजे खुल रहा है और 2 बजे चला, तो ये तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 2 से 6:30 के बीच में जो है 12 से लेकर 4:30 का बीच तो आ ही रहा है ना, इनके बीच में 2 आता है ना। फिर नेक्स्ट 3 बजे खुलेगा, अब पहुंचेगा कब? 7:30 बजे। ये भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 है, 12 से लेकर के 4:30 के बीच में आता है। अगला खुलेगा 4 बजे, अब पहुंचेगा कब? 8:30 बजे। ये भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 4:30 है, 12 से 4:30 यहाँ कहीं मिलेगा। फिर अगला खुलेगा 5 बजे, देखो अगला खुलेगा 5 बजे, अब पहुंचेगा कब? 9:30 बजे। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में आ ही नहीं रहा। तो कितना कितना आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल ट्रेन कितना हो गया? टोटल ट्रेन इज इक्वल टू 9। 9 ट्रेन पास करेगा। बताओ क्लियर है? ट्रेन के पर 140 किलोमीटर है टोटल। 140 किलोमीटर का एक पार्ट है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझना। ये स्पीड है, ये स्पीड है, 1 किलोमीटर है। टाइम मान लेते हैं, टाइम जो है एक्स है और इसका टाइम जो है वाई है। मतलब यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है? एक्स आवर, आवर लिख लो, एक्स आवर वाई आवर, मतलब किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ेंगे, इसीलिए पीछे का देखना। अगर पीछे का नहीं देखोगे ना तो आगे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पीछे का देखना, इसके बाद तक भी चैप्टर जुड़ा हुआ रहेगा। एक्स किलोमीटर, वाई किलोमीटर। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस मीन्स दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। ये चाल है, ये समय है 6x, ये चाल है, ये समय है 10y इज इक्वल टू 140। बताओ किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत है? क्लियर है? अब देखो आगे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ रिवर्स द स्पीड देन इट ट्रेवल 8 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड को रिवर्स कर दे, मीन्स ये वाला 10 किलोमीटर पर आवर हो जाए और ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो क्या हो? तो डिस्टेंस क्या होगा? 10x, क्योंकि ये ना हो गया किलोमीटर स्पीड और ये हो गया टाइम। अब नया हो गया ये स्पीड, प्लस 6y इज इक्वल टू क्या बोल रहा? 8 किलोमीटर, एक केवल 8 किलोमीटर मोर, 140 था 148 हो गया। बताओ कोई समस्या है किसी को भी यहाँ तक? अब अगर हम इसको जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा 16x प्लस 16y इज इक्वल टू 288। यहाँ से x प्लस वाई का अगर हम वैल्यू निकाले तो 288 डिवाइडेड बाई 16, 16 2 8 18 18 46, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू आया 18, x प्लस वाई का वैल्यू आया 18। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड जो होता है ना, एवरेज स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। ये जो औसत चाल होता है इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस मीन्स कुल दूरी डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम, कुल समय। तो देखो जो टोटल डिस्टेंस है मेरा 140 किलोमीटर है, और जो टोटल टाइम है वो ये है एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई टाइम माने थे 18 है। ये आंसर हो जाएगा। इसको किलोमीटर पर आवर में कर देना। एवरेज स्पीड उतार लो इसको, देखो थोड़ा सा जहां दिक्कत है बताओ उनको। पहले ना इसको प्रोसेस से बताएंगे। ये तो दो वाला है, हम लोग डायरेक्ट जो है ऐसे बना सकते हैं इसको। देखो 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी पे बैठा कर निकाल सकते हो। 2 इंटू ए बी का मतलब किलोमीटर जो है 20 और 30 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दिया 120 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 के 20, 24 आ, ठीक है 24 आ गया। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा। 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हरीश अग्रवाल का है ये हर जगह काम नहीं करने वाला है। कहीं अगर 4 बार दे दिया तो क्या करेंगे, तो वहां पे जो है ये फेल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रोसेस भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल ए टू बी, ठीक है ए टू बी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर, कम बैक फ्रॉम बी टू ए, और बी टू ए जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। मान लेते कि जो डिस्टेंस है वो एक्स है। डिस्टेंस क्या एक्स है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, समझ लें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में हम देखेंगे कि एक्स जा रहा है एक्स आ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x। और समय क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है एक्स है, स्पीड क्या है 20 है, एक्स अपॉन 20। डिस्टेंस क्या है 30 है, एक्स है, और यहाँ का स्पीड क्या है 30 है, प्लस एक्स अपॉन 30। तुम यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स और एक्स ऐसे ही खत्म हो जा रहा है हम लोग का एक्स। अगर यहाँ से एक्स अगर हम कॉमन ले ले, 2x डिवाइडेड बाय, अगर x हम कॉमन ले लें यहाँ पर, तो 1/20 प्लस 1/20, 20 है 30 है 30 है 30 30 है। तो x और x तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इसके एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे 12, ऊपर आ जाएगा 1, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 24। क्लियर है। यहाँ से क्लियर है। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, सभी बताओ। ठीक, और एक तरह से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, तो कोई एक नंबर मान लेते हैं। देखो कोई एक ऐसा नंबर जो 20 और 30 दोनों से कटे, तो तुम्हारा होगा एलसीएम इसका 60, तो एलसीएम ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया क्या है 60। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो 60 गया और 60 आया, तो टोटल क्या हो गया 120। ऐसे बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। समय क्या होता है, दूरी बटा 4, तो ये क्या हो जाएगा दूरी बटा 4, 3 आवर। ये क्या है हम लोग का दूरी बटा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 आवर, 3 और 2 5, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24। एक ये भी तरीका है। तीन तरीका बता दिए हम, कौन सा तरीका अच्छा है, 3 मेथड बताए। हमको तो ये सही लगता है, ठीक है। एक्स वाला जो बताए थे वो नॉर्मल मेथड होता है ना,
क्योंकि हम लोग को एग्जाम में एक्स मान करके नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, ऐसे बनाएंगे। और ये मेथड लगाएंगे, अगर सिर्फ आने और जाने का बात हुआ तो 2ab डिवाइड बाई a+ b लगा देना। ठीक है, देखो समझने का फिर और कुछ नहीं, जैसे बताए थे 2 वाला भी वैसे ही बनेगा, 2ab से नहीं बनने वाला ये देखो ये a है, ये b है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, सबसे पहले वो ए से बी गया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए टू बी गया, एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए, फिर वो बी टू ए गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बोल रहा है कि अगेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, फिर से वो ए टू बी की ओर गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बोलो। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या बोले थे कि दूरी जो है डिस्टेंस मान लिए, तो कोई ऐसा नंबर जो तीनों का एलसीएम हो, तो 40 है सबसे बड़ा, तो इसी से देखेंगे 40 दूनी 80, 30 से नहीं कटता, 120 कटता है सारा से, तो डिस्टेंस मान लेते 120 है ना। तो ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा, 120/20 6 आवर। अगेन ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा, 120/40 3 आवर। अगेन बी टू ए आने में कितना लगेगा, 120/30 4 आवर। एंड द एवरेज स्पीड is equal to total distance divided by total time। 120 डिस्टेंस है, तो एक बार ए टू बी गया, बी टू ए गया, फिर ए टू बी गया, तो 360 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 360 होगा, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, ये 10 होगा, है ना। टोटल डिस्टेंस है, 3 बार जाएगा टोटल। ये देखो क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है, 3 बार जाएगा ना, एक बार ए टू बी गया 120 किलोमीटर, फिर बी टू ए आया 120 किलोमीटर, अगेन ए टू बी गया 120 किलोमीटर, टोटल 360 किलोमीटर। नहीं बनता ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जितना क्वेश्चन बना रहे हो उसको रगड़ो घर में बैठकर, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, सब बन जाएगा। यही तरीका है सीखने का, और कोई तरीका नहीं, जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लेते हैं स्क्वायर है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में कह रहे हैं ABCD आर ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, इसका मतलब क्या, यही डिस्टेंस है, तो स्क्वायर का चारों भुजा बराबर होता है, हमको पता है, फोर साइड्स आर इक्वल स्क्वायर, है ना। A man travel from A to B at 10 किलोमीटर पर आवर। A to B 10 किलोमीटर पर आवर है, A to B 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम आवर निकाले तो 100/10 मीन्स 10 आवर आएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि B to C 20 किलोमीटर, B to C अगर ऐसे आ रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर है, टोटल 120, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर। टाइम निकालो, टाइम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू दूरी बटा 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद क्वेश्चन बोला C to D 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर करने के लिए 100/30 करेंगे, 0 0 कटेगा तो 10/3 आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में चलिए, है ना, A to D या D to A 40 किलोमीटर पर आवर, तो 100 ये टोटल डिवाइडेड बाय 40, ये जा रहा है 40 किलोमीटर, है ना। और ये था हम लोगों का 30 किलोमीटर, 0 0 2 5 10 2 आवर। अब फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, 1 2 3 4, टोटल डिस्टेंस का हो गया 400, 10 आवर
5 आवर है ना, 10 आवर प्लस 5 आवर प्लस 10 अपॉन प्लस 5/2 ही तो है, यही आया ना सभी के ऊपर, देख लो तो यही आया था 3 20 ये नहीं आया, 5/2 ठीक है, C to D 30 किलो 100/30 ये भी ठीक है, 20 और 5 आवर 10 आवर ये भी ठीक है, 100/40 किलोमीटर पर आवर 0 और ये कट जाएगा 2 दूनी 5 5/2 ठीक है ना कैलकुलेशन। ठीक है कैलकुलेशन सही है। अब अगर मान लेते हैं हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कुछ नहीं है 60 प्लस 6 है ना, ये हो जाएगा 6 6 यहाँ 60 6 6 बचे 30 3 दूनी 6 20 2 दिया 6 हो जाएगा 15, सबको अगर जोड़ दे तो हो जाएगा ये 400, ये पलट के ऊपर चल जाएगा इंटू का 6 डिवाइडेड बाय, सबको जोड़ेंगे तो 50 60 110 और 120 मीन्स 125, 5 से अगर काट इसको 5 बचे 40 0 और ये 25, फिर 5 बचे 25, 5 से अगर काट देंगे तो 16 16 6 96 96.6 किलोमीटर आ गया एवरेज स्पीड, 96/6 96/6 आ नहीं 5 है, सॉरी 5 है ना, 96/5 किलोमीटर पर आवर 96/5 किलोमीटर पर आवर आंसर ये है, सही आंसर ये होगा 96/5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड शॉर्ट देखेंगे है ना, पहले प्रोसेस से देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी है जो ए से बी की हो गया, ठीक है, रेस्ट एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर यह बात है इन 29 मिनट, और कितने समय में जा रहा है 29 मिनट में। फिर कह रहा है कि ही ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, यही तक नहीं गया, फिर इसके बाद भी ये गया बी टू सी की ओर गया, फिर ये विथ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर 39 किलोमीटर पर आवर, समय क्या है इन 29 मिनट। एंड फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टीटी। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू 4 इंटू समय, इस बात का ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू समय, 4 इंटू बी का क्या है 20 इंटू समय क्या है 29, तो 29 है, इसको आवर में बदल दिए प्लस, इसका देखो चाल क्या है हम लोग का 39 किलोमीटर पर आवर और 29 है, इसको भी बदल दिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का 29 मिनट का घंटा बना लो, फिर से 29 इसको भी मिनट का घंटा बना लो, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 29/60 को कॉमन ले लेंगे, 29/60 को कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या 20 और 39, 20 प्लस 39 बच गया डिवाइडेड बाय, इसमें भी अगर हम कॉमन लेते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो सके तो बचेगा क्या 1 + 1, ये और ये कट गया, आंसर क्या है 1 1 2, और इसको अगर 20 और 30 कितना आ जाएगा हम लोग का 20 और 30 50, ये कितना था 59 आ रहा है क्या 59/2 59/2 39 और 39 ही था ना 39 और 29 है,
सॉरी 29 है ये, तो 9 9 और तीनों तो 5, 9 9 18 3 2 5। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा मेरा 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 किलोमीटर। ये स्पीड आ जाएगा 29 है क्या, 29 प्लस 39, 9 9 18, 3 2 5 और 6, 55 है, ये 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा ये। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 2 चुके 8, 34 किलोमीटर एवरेज स्पीड हो जाएगा। 34 किलोमीटर सही है, बताओ। फिर शॉर्ट भी बताएंगे, समझ में आया? जल्दी बताओ। मिनट को आवर में कन्वर्ट किए, 29 मिनट है आवर को, है ना। डिस्टेंस का स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू 4 इंटू समय प्लस 4 इंटू समय। यहाँ से यहाँ का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम मीन्स इतना का टाइम इतना का टाइम, तो 29 मिनट है तो 29/60, 29/60 जोड़ दिए, है ना। तो इसका शॉर्ट भी देखते हैं, बताओ क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़े। शॉर्ट, एक बात तुम लोग को याद होगा, हम जब तुम लोग को ये बात बताए थे कि अगर टाइम दोनों में कांस्टेंट रहे, समान रहे, तो हम लोग कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। जैसे इसमें भी 29 मिनट है, इसमें भी 29 मिनट है ना, दोनों में समय देखो एक ही है, बराबर है, तो कुछ भी मान लो, कुछ भी रेशियो ले लो, आंसर सेम आने वाला है, कुछ भी ले लो। अगर दोनों में टाइम एक ही रहे, कांस्टेंट रहे, तो टाइम कुछ भी ले लो। हम रेशियो मान लेते हैं कि इसका 1 और 1 ले लेते हैं, 1 और 1 क्या हो गया 2, टोटल टाइम है 2, टोटल डिस्टेंस से जोड़ दो इन दोनों को, 9 9 18 का 8 और 1 2 2 5 और 1 6, आंसर काटे 34 किलोमीटर। ये स्पीड आया, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, लेकिन सही समय पर उसको दिमाग से लगाना, यही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का पहचान है। पढ़ो बेवकूफ तरह, पढ़ो हमेशा बेवकूफ की तरह, लेकिन एग्जाम में हमेशा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह बिहेव करना। ये बताया हुआ है तुम लोग को, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, ये बोलो, ये कॉन्सेप्ट बताया है कि नहीं बताया है। कितना इजी बना, उतना करना पड़ा कुछ नहीं, टाइम तुम कुछ भी मान लो, फिर हम 1 1 ले लिए, 1 1 ले लिए, एक एक टाइम मान लिए, क्योंकि दोनों में समय बराबर, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम एक एक मान लिए। अगर एक एक लिए तो 1 और 1 क्या हो गया 2, डायरेक्ट काट दिए 68। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग नए चैप्टर शुरू करेंगे। हम चैप्टर बता भी दे रहे, आज ही सोचे थे, लेकिन हम चाहते कि तुम लोग कल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो बोलने का मतलब है थोड़ा सा पढ़ लो उस चैप्टर को, बोट एंड स्ट्रीम को, बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा सा पढ़ लो। हम लोग को इसमें 3 चैप्टर है, ध्यान रखना। एक हो गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो सबसे बड़ा चैप्टर था, खत्म हो गया। इसके बाद आ जाएगा तुम लोग का बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव एंड धारा। उसके बाद आएगा रेस, खत्म हो गया। हम लोग के बुक में अलग अलग करके दिया हुआ, मेरे लिए एक ही है ये, और तीनों एक मतलब एक दूसरे से जो है रिलेट करता है, इसलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आज करा है, इसको तो प्रैक्टिस करना। बोट एंड स्ट्रीम को जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।